हाँ जी भाई, तो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया। कई बच्चे इवन कई टीचर्स भी बोल देते हैं या पढ़ाते हैं कि इनर्शिया ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है? ये एक लॉ है और ये एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। जैसे इंसानों का, जानवरों का नेचर होता है, ठीक है ना। जैसे इंसानों का नेचर है धोखा देना, ठीक है, चीटिंग करना, अपना मतलब पना दिखाना, ठीक है ना। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनका भी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है उनकी? प्रॉपर्टी ये है, उनका नेचर, एक तरीके से आप बोल सकते हो उनका नेचर क्या है। उनका नेचर ये है भाई, उनके अंदर तो जीन मतलब जान है ही नहीं जो अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देंगे, है ना। अगर कोई चीज़ रखी है, ठीक है, तो वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक वो उसको अपन हिलाएंगे नहीं, ठीक है ना, जब तक उसके अपन फोर्स नहीं लगाएंगे। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए, इधर देखिए, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हिलाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा मुझे अपना, ठीक है ना। एक बात बताओ, जैसे कि एक तो है पेरेंट्स होते हैं, है ना, फादर हैं, मम्मी हैं, ठीक है ना। तो वो बच्चे को, एक बच्चा है जिसको बोलते हैं कि बेटा ऐसे कर लो, और उसने कर लिया फटाफट, तो कोई कुछ भी उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना, उसने फटाफट मान लिया, कर लिया उसने। लेकिन एक बच्चा है जो नहीं, बात नहीं मानता है, उसको समझाना पड़ता है बार 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 बार, कितना सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो वो एफर्ट्स क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्योंकि वो मान नहीं रहा है बात को, ठीक है, या वो उनके अगेंस्ट जा रहा है, समझ रहे हो, उनकी बात का वो उल्टा कर रहा है, जो जैसा किया जा रहा है वैसा उल्टा कर रहा है, उनको अगेंस्ट कर रहा है वो, ठीक है ना, अपोज कर रहा है उनको। बात समझ में आ गई? तो वो जब पेरेंट्स कुछ समझाते हैं, बताते हैं और बार बार उसको समझाना पड़ रहा है, तो वो इतना मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, हमें समझाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो अपोज कर रहा है, उस चीज़ का अपोज कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो उसी तरीके से हमें अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगाना पड़ रहा है, एक तो या तो ये ऐसा है कि मैं ऐसे कह दूँ बस, कुछ भी मुझे एफर्ट, इतना सा भी एफर्ट लगाना नहीं पड़े, भाई हिल जा फटाफट, ये हिल जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं ना। या मैं चाहूँ कि भैया ये जो पेन है ये हिल जाए, ये नहीं लेगा, ठीक है ना। मुझे इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे थोड़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ी जान लगानी पड़ेगी, थोड़ी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इस पे लगा रहा हूँ, क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये मेरे फोर्स का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ये रुकना चाह रहा है, ये जो जिस पोजीशन में है, जिस कंडीशन में है, ये उसमें ही रहना चाहता है। समझ में आ रही बात? उसमें ही रहना चाह रहा है, और इसको हिलाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जिसमें रहना चाहता है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसको रेस्ट से मोशन में लेकर के जा रहा हूँ इसको, तो ये क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो इसी वजह से यही इसका नेचर है। ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है कि इसको जो भी चेंज करोगे आप, इसकी जो कंडीशन है, जो इसकी पोजीशन है, उसको आगे जो इसकी स्टेट है, उससे अगर आप उसको चेंज करोगे, अगर रेस्ट में है और मोशन में लाना चाहते हो, तो वो उसको अपोज करना चाहेगा, तभी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अपोज कर रहा है तभी तो फोर्स लगा रहे हो। और अगर मोशन में है, कोई चीज़ मान लीजिए ऐसे चलती हुई आ रही है, गाड़ी आ रही है, उसको रोकना है, तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। बस समझ में आ गई? और क्या ऐसे यूँ ऐसे बोलोगे रुक जा भाई फट से, तो रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी, आपको ऐसे ऐसे करके फोर्स लगाना पड़ेगा उस पर, ठीक है। मैं आई बस समझ में? यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अच्छा, अगर ठीक है, बात समझ आ गई? मतलब कुल मिलाकर के बात यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी जो पोजीशन है, कंडीशन है, उससे वो अपोज करता है, और वो अपोज करना ही उसका नेचर है, वही उस इनर्शिया कहलाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी कंडीशन से, अपनी स्टेट से चेंज होने में अपोज करता है, चेंज होने को अपोज करता है। मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, जो रेस्ट में है इसको मोशन में लाना चाहता हूँ, तो ये इसको अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसीलिए अपोज कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना, वरना मुझे फोर्स नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। अगर मुझे दम लगाना नहीं पड़ता, मुझे इसमें, है ना, मैं ऐसे कहता और ये मान लेता, मेरा मन में सोचता और ये मान लेता, नहीं होता। लेकिन मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? आप एक बार बताओ, जैसे कि कोई बहुत भारी चीज़ है, तब तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई हल्की चीज़ है तो उस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा भारी है वो ज़्यादा अपोज कर रहा है, जो हल्की है वो कम अपोज कर रहा है, ठीक है ना। तो अपने स्टेट से चेंज होने में वो अपोज ज़्यादा करता है, ठीक है, जो ज़्यादा भारी चीज़ होती है। बात समझ में आ गई? तो ये इन चीज़ों का नेचर है
कि हर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, अपनी जो कंडीशन है, उसकी जो स्टेट है, उसको चेंज करना चाहोगे अगर आप, ठीक है, जो रेस्ट से है वो रेस्ट में रहना चाहता है, और जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है। अगर आप मोशन से रेस्ट में लाना चाहते हो और रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेट से चेंज होने में अपोज करेगा, उसका अपोज करेगा, ठीक है। अगर आप मोशन से रेस्ट में लाना चाहते हो तो वो ऑब्जेक्ट उसका अपोज करेगा, इसलिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से कोई रेस्ट में है और आपको मोशन में लाना है तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका अपोज करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये अपोज करना ही, ठीक है ना, क्या है, एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, और उसको हम क्या बोलते हैं, अपोज करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कभी भी स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी, ठीक है ना, आपने वर्ड सुन लिया इनर्शिया, तो आपको ये नहीं बोलना है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, नहीं, आपको इमेजिन दिमाग में क्या लेकर के आना है, जैसे ही बोला इनर्शिया, क्या बोला, इनर्शिया, सुनते ही आपके दिमाग में आना है कि कोई ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रही है और वो उसको अपोज कर रहा है। बस समझ में आ गई कि कोई ऑब्जेक्ट है जो या तो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, और उसको ऊपर फोर्स लगा करके उसके स्टेट को चेंज किया जा रहा है और ये उसका अपोज कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को लेकर के न्यूटन साहब ने क्या कर दिया, एक लॉ बना दिया। क्या लॉ बना दिया? कि लॉ ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। वो तब तक नहीं चेंज होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। ये लॉ बना दिया, बात समझ में आ गई। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोज करना। अपोज करने को ही क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये दोनों, ये है डिफरेंस दोनों में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में और इनर्शिया में। इनर्शिया बोलोगे, अगर कोई इनर्शिया पूछता है या पेपर में इनर्शिया आता है तो आपको बोलना इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है। और इसमें लिखना है, इसमें तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है या रहता है, और कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। समझ में आ गई बात? चलिए।